इतने प्यारे दो भजन, इतने प्यारे दो भजन गा करके जो आपने माहौल यहाँ पे तैयार किया आज की साधना के लिए। तो आज की साधना की तरफ बढ़ने से पहले अपना हृदय थोड़ा सा कोमल अवस्था में ले आए। भगवान से उनका बल मांगे, भगवान से उनकी ज्योति मांगे। जो कुछ भी आज इस साधना में हम सीख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के देव प्रभाव ग्रहण कर सकें। जो भी अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने वाणी से, अपनी लाइफ से जो कुछ भी मैं शेयर कर सकूं, उससे जो भला हो सकता हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। हम सबका, मेरा भी, आप सबका भी। 4 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप भी अपने माइक सबके बंद हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। गहरी सांस लेके ओम। 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 सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो अच्छा लग रहा है आप सबके सामने फिर से आज बैठ करके। पापा से मेरा ही आग्रह था कि यदि वक्त हो आप लोग सबके पास तो मैं फिर से आकर के साधन करना चाहूँगा। अपनी तरफ से जितना छोटा बड़ा आ, बोल सकूं। सो आप लोग को ये सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की साधना का जो विषय मेरे दिल में आ रहा था भगवान की प्रेरणा से, वो था कि मेरे साथ कौन है। तो आज इसी बात पे भगवान की रोशनी में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। मेरे साथ कौन है। तो ऐसे ही किस्सा याद आ रहा है। एक बंदा गया साधु महाराज के पास एक, और साधु महाराज के पास पहुंच के बोला कि जिंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ी हसीन है, सब अच्छे से चल रहा है। घर गाड़ी घोड़ा, कपड़े लत्ते, बीवी बच्चे, जमीन जायदाद, सब कुछ है, बड़ा मजा है। और पहुंचना चाहता हूँ आगे भी ऐसा ही रहे, स्वर्ग को पहुंच पाऊँ, जन्नत को पहुंच पाऊँ, तो वो मेरी मंजिल है। तो स्वामी जी, साधु महाराज जी बताइए कि ये सफर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सफर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मंजिल ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हसीन सफर या कि वो हसीन मंजिल जो बताई गई है हमें, दिखाई गई है हमें, या प्रॉमिस की गई है हमें, जिसके वादे किए गए हैं। तो साधु ऑब्वियसली पहुंचे हुए थे, वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है साथ, ना सफर ना मंजिल, किसके साथ चल रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी बात पे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कौन है, उसके बारे में सोचते हैं। तो बचपन से एक चीज तो हमारे अंदर आ जाती है, जैसे ही अपना विवेक डेवलप होता है थोड़ा सा भी बच्चे का, कि ये चीज मेरी है, या ये डॉगी मेरा है। तो वो माने कि वो जो है ईगो जो आ गई, मैं जिसे हम कहते हैं, तो क्या ये ईगो ये मेरे साथ है, या ये शरीर जो मुझे दिख रहा है, क्या ये शरीर मेरे साथ है? तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा हाँ, दोनों। दोनों। आप जब से आपको विवेक आता है, आपके अंदर ईगो, अहम आ जाता है। ये मैं हूं, ये मेरी चीज है, ये फलाना जो है ये मेरा खिलौना है, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरे खिलौने हैं। हर चीज अहम साथ में जो है आ जाता है, और प्रिटी मच पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है।
बहुत बिरले ही होते हैं जो इस ईगो से पीछे छुड़ा पाते हैं। सो डेफिनेटली अहम या ईगो जो है एक चीज जो हमारे साथ साथ चलती है, पर क्या वही एक चीज है जो हमारे साथ है? फिर ध्यान आया कि नहीं, शरीर शरीर भी तो है। वो तो ईगो से भी पहले आ गया। ईगो से भी पहले आ गया, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मुझे अपना बोध नहीं था कि मैं कौन हूं और ये खिलौना मेरा है। ये मुझे मालूम नहीं था। तभी भी ये शरीर तो मेरे पास था। तो क्या ये शरीर मेरे साथ है? तो आंसर आता है डेफिनेटली, शरीर तो आपके साथ है ही। जब आप पैदा हुए हैं और जब तक आपकी जीवन आपके साथ है, 75 वर्षों का, 100 वर्षों का, जितनी आपकी लाइफ हो, आपका शरीर तो डेफिनेटली आपके साथ है। पर क्या बस यही कि और कुछ भी है? फिर ध्यान आता है कि नहीं, मेरी आत्मा, उसका क्या? जब हमें अपनी बोध आए, जब हमें अपना समझ आए, जब हमें समझ पड़े, तो न सिर्फ शरीर, न सिर्फ अपनी ईगो या अहम, जब हमें रोशनी मिलती है, जब हमें भगवान मिलते हैं, जब हमें गुरु मिलते हैं, तो वो उनसे हम ये भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, जो है हमारी आत्मा। तो भगवान की शिक्षाओं के हिसाब से आत्मा जब जन्म लेती है फिर वो शरीर बनाती है। तो शरीर से भी पहले हुई हमारी आत्मा। और वही भगवान की शिक्षाओं के हिसाब से, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार, ये शरीर खत्म हो जाने के बाद भी ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर बना करके अपने आगे का जीवन कंटिन्यू रखती है। तो हमारे साथ कौन है? तो हमारे साथ हमने देखा, डेफिनेटली हमारा अहम था। फिर बोला नहीं, शरीर उससे ज़्यादा था। फिर समझ में आया कि नहीं, आत्मा जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे साथ है, क्योंकि वो शरीर के थोड़ा पहले से लेकर के शरीर के बाद तक भी हमारे साथ रहेगी। तो इस आत्मा के बारे में बहुत बहुत सारी थ्योरीज हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ जो भी उनको समझ में आया वो लिखा है। भगवान ने भी इसके बारे में बहुत गहन विश्लेषण किया, बहुत रिसर्च की, और पूरा ग्रंथ लिखा है। यदि उसे पढ़ें, भगवान एक एक चीज को कितनी गहराई में विस्तार में समझाते हैं कि आत्मा कैसी, क्या है, उसकी गठन क्या है, उसके अच्छाई कैसे होती है, उसकी बुराई कैसे होती है, क्या वो नष्ट भी होती है, क्या वो ऊपर चढ़ती है, क्या वो नीचे भी गिर सकती है। तो ये कमाल की फिलॉसफी और कमाल का ज्ञान जो है भगवान ने हमें दिया। उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हम सबको देना चाहिए उसके लिए। तो आत्मा हमारे साथ चल रही है। अब जब पहले जो बात शुरू की थी हमने कि साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अकेला चलना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। सफ़र भी हसीन है, और हसीन हो जाए यदि साथ अच्छा हो। तो शुरू से बचपन में हमें दोस्त मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, माँ बाप का प्यार मिलता है। वो तकरीबन हम सबको मिलता है। हम पहली बात तो इस बात को भी हम बाइक फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि माँ बाप का प्यार सबको नसीब नहीं होता। जैसे मैं ये बोल रहा था उतने में ही मुझे ये ध्यान आया कि जैसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं, एक सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी है, पावरफुल इमोशन है। और इमीडिएटली उसी बात पे मेरे को ध्यान आया कि हम कह रहे हैं माँ बाप सबके होते ही हैं, माँ भाई बहन सबको होते ही हैं, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात से ही, अभी तो हमने चालू ही किया है, स्क्रैच ही किया है, सरफेस को शुरू ही किया है विषय को। उतने में ही देखिए, आपने कहा मेरे साथ कौन था।
शुरू में जब मैं छोटा सा था, बचपन से था, तो हमने ये टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया कि भाई बहन थे, बट मेरे तो कजिन भी थे, माँ बाप थे, मगर ये सबको नहीं मिलते। दुनिया में अनाथ भी हैं, दुनिया में इकलौते बच्चे भी बहुत हैं जिनको भाई बहन नहीं है दूसरा। तो उसके लिए भी हमें, हम सबको यदि है भाई बहन है, यदि हमारे ऊपर माँ बाप का साया रहा है, यदि हमारे आसपास चाचा चाची मामा मामी कजन्स, यदि बड़ा समूह था जो हमारे साथ चल रहा था इस जिंदगी में, तो उसके लिए भी हमें शुक्रगुजार होने की बहुत ज़रूरत है, थैंकफुल होने की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू में हमने, माँ बाप भाई बहन हमारे साथ चले, फिर हमने दोस्त बनाए, कुछ दोस्त हमारे साथ चले, फिर हमने पढ़ाई लिखाई करी, वो हमारे साथ हो गई, फिर हमने नौकरी पकड़ ली, अब या बिजनेस चालू कर लिया। तो अब देखिए, हम शुरुआत किससे की थी कि पक्का किया भाई आत्मा मेरी है, ये जो है मेरे साथ है, और ये मेरे साथ चलनी है, और ये भी डिसाइड किया कि साथ बहुत ज़रूरी है। तो हमने साथ पकड़ना, चीज़ों को चालू किया, लोगों को चालू किया, माँ बाप भाई बहन फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे बात थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी ऐसे हो जाती है कि हमें कुछ ईगो की बात जो की थी वो बीच में आ जाती है। ईगो बीच में आकर के बोलने लगती है, अहम बीच में आके बोलने लगता है कि मैं असली चीज हूं यहाँ पे, और मेरा साथ यदि निभाना है तुमको, यदि मेरी अहम का साथ निभाना है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तब हमें ये जो है 99 का फेर जिसे कहते हैं वो चालू होता है। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा, एक से बढ़कर एक नौकरी चाहिए, एक के बाद एक प्रमोशन चाहिए। ऐसा लगता है एक लड़ी चालू हो जाती है, जैसे दिवाली में नहीं लड़ी चालू करते हैं अपन, एक लगाओ हजार लड़ी चलती चली जाती है। एंड आप खत्म हो जाता है, तब आपको मालूम पड़ता है कि वो पूरा धुआं 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 हो गया, एंड हो गया उसका। तो कई बार हम ये ईगो, ये जब इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ईगो ही मैं हूँ, मेरी आत्मा और मेरे अहम में फर्क नहीं है। हो है फर्क, बहुत जरूरी है, फर्क बहुत बड़ा है, भगवान ने क्लियर किया है। मगर अफसोस है कि ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली जवानी में, जब अपने सिर्फ आंखों पे जैसे घोड़े के जैसे खोपचे लगाए जाते हैं ना, जैसे कहते हैं उसको, आंखों के आसपास जो है पर्दे जैसे लगा दिए जाते हैं, उसको सामने उतना ही दिखता है। तो जब हम उस रट में फंस जाते हैं, तो हमें वही सही सही नहीं लगता, वही सही लगने लगता है सिर्फ। सारा सारा ध्यान उसी के पीछे, सारा अपना एफर्ट्स उसी के पीछे, कि मुझे साथ क्या है, मेरे साथ क्या है। यदि मैंने माना मेरे साथ मेरी ईगो है, तो उसको सिर्फ चीज़ें बटोरने में लग जाता है आदमी, बड़ी से बड़ी चीज़ें बटोरने में लग जाता है आदमी। और मज़े की बात यह है कि इसका कोई एंड नहीं है। हम कितने भी सोच लें कि जबकि हम सोचते हर बार यही है कि जब मेरे पास साइकिल थी तो मुझे लगता था यार कि स्कूटर आ जाएगा तो मेरा, फिर आई एम ऑल सेट, मस्त स्कूटी पे घूमूंगा, ऑल सेट। मगर उसके बाद लगता है यार गाड़ी आ जाए, नैनो आ जाए, उसके बाद गाड़ी भी बड़ी चाहिए, एक के बाद एक और गाड़ी बड़ी बड़ी होती, BMW खरीद ली, उसके बाद भी नहीं होता। मजे की बात यह है कि उसके बाद भी ये मेरे साथ, यदि ये सब मैं जमा करने में लग गया, तो उसका वाकई कोई एंड नहीं है। यहाँ पे एक टीवी सीरियल है, शार्क टैंक करके, शायद आप में से किसी ने देखा हो। उसमें कुछ करोड़पति लोग जो हैं, पांच बैठते हैं, और वो अपने पैसे बेसिकली लोगों को देते हैं, और लोग वहाँ पे आके अपना आइडिया पिच करते हैं कि भाई मेरा ये ऐसे ऐसे बिजनेस चलाना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं इन्वेंट करना चाहता हूँ। और ये करोड़पति लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये आइडिया अच्छा लग रहा है, इस पे पैसा दूंगा। तो इस टीवी सीरीज में, और बहुत अमीर लोग हैं ऑब्वियसली जो भी पांचों वहाँ पे बैठते हैं, मगर उन पांचों में भी सब एक जैसे अमीर नहीं है।
उसमें से एक जो है वो लाइक आई थिंक टॉप टॉप 30 में आता है पूरे वर्ल्ड में। सो इंटरव्यू हो रहा था उनमें से एक, ये 5 जो करोड़पति मैं बता रहा हूँ उनमें से एक का, जो सबसे अमीर है वो वाला नहीं, लेकिन दूसरे किसी का। तो उससे किसी ने पूछा कि अब तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, लाइक कि लाइक सो जाओ यहाँ पे तो भी इसका एंड नहीं है, पैसे बनते रहेंगे, तो अब भी क्यों लगे रहते हो, अब क्यों लगे वो नए बिजनेसेस खरीदने में, अब क्यों लगे वो सब सेट करने में। तो वो कहता है कि ये ये जो है, ये जो दूसरा करोड़पति है मुझसे बड़ा, मेरे को उससे बड़ा प्लेन खरीदना है, उसके प्लेन जितना आया उससे बड़ा प्लेन मेरे को खरीदना है। तो वो दूसरा करोड़पति भी वहीं पे बैठा था, वो हंस रहा था। वो कहता है कौन सा प्लेन, मेरे पास ऐसे एक नहीं, मेरे पास ऐसे तो 4 5 प्लेन है, जो इसको मालूम नहीं था। तो सो ये बंदा जो है करोड़पति होके इतना कमाने के बाद भी वो यही सोच रहा है कि ये अगला स्टेप हो जाए तो जो है मैं आगे चलूंगा। सो ये साथ गलत है, ये साथ नहीं इकट्ठे करने हैं, क्योंकि ये साथ जो है डेफिनेटली छूट जाने हैं। भगवान ने इसके बारे में बहुत अच्छा आ, लेख लिखा था एक, और मैं तुम्हारी नहीं करके, मैंने सुना ही है। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा लेख मेरे पास नहीं है कि मैं पढ़ सकूं, मगर उसका जिस्ट जो था वो बहुत प्यारा था। कि भगवान ने कहा कि जब तुम चले जाओगे यहाँ से तो तुम्हें बाहर आओगे तो ऐसा लगेगा जैसे हर एक के ऊपर एक चिट लगी हुई है, हर चीज के ऊपर। जब तुम गुजर जाओगे, जब तुम्हारी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम समझो वापस आओ, तो तुम्हें देखेगा कि जो भी चीजें तुमने इकट्ठी की हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान रिश्ते नाते सब, सबके ऊपर चिट लगी हुई है, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारी नहीं। जिस घर को जो इतना ईएमआई भर भर के, मॉर्गेज भर भर करके इकट्ठा करके जमा करके खरीदा था, उसके ऊपर चिट लगी हुई है, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारा नहीं भाई। सो मेरे साथ क्या है फिर, तब मेरे साथ यदि हम जाग पाए उस समय तो मजा है, जाग पाए और हमें भगवान जैसे गुरु का दर मिल सके, सहारा मिल सके, रोशनी मिल सके, बल मिल सके, कि हमें यह समझ में आ सके कि मुझे साथ किसका रखना है, मुझे साथ भगवान का रखना है, मुझे साथ अपने गुरु का रखना है। तो यदि वाकई हम गुरु को साथ रख सकें तो ये जो ईगो, शरीर और हमारी आत्मा की जो बात की थी हमने, उन सब का, जैसे कहता है ना बाजा, किसी आप किसी हारमोनियम या किसी अच्छे मैं उसके पास ले जाओ, आ, कारीगर के पास, तो वो सब जो है सुर सेट कर देता है, फर्स्ट क्लास बजने लगता है इंस्ट्रूमेंट। तो भगवान का तो काम ही यही है, उनको यदि साथ जोड़ लिया तो उनका तो काम ही यही है। भगवान कहते हैं मैं रूह का शफा करूं, मैं डॉक्टर हूँ रूह का, ठीक कर सकता हूँ, शफा कर सकता हूँ। तो ठीक कैसे करेंगे, कि भगवान को अपने दिल पे अधिकार देकर। मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस देखूं तो आई एम ग्रेटफुल एंड फील ब्लेस्ड कि बहुत हमारे परिवार पर भगवान का जो है हाथ रहा है, भगवान से जुड़ने का सौभाग्य मिला है मेरे दादाजी के टाइम से। तो भगवान को जो है अधिकार दे सकें यदि हम, तो वो सब जो है बाजा ठीक से बजने लगता है। और मैंने कोशिश तो बहुत किया, मगर
मगर ऐसा है कि आपने साइन वेव देखी होगी, साइंस में टर्म है वेव, जैसे पानी की आप लहर देखें ऐसे ऊपर नीचे चलती है। तो एक समान समतल चल सकना ऐसा बहुत मुश्किल है मनुष्य आत्माओं के लिए, हम सब के लिए आसान नहीं है। भगवान को पा लेने के बाद भी कि अपने आप से मान लिया, ठान लिया कि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान के साथ हूँ, उसके बाद भी जोश में कमी नहीं जो है, कमी बेशी होती रहती है। हम ऊपर नीचे चलते रहते हैं। और इसमें खराबी भी कोई नहीं कि सारा टाइम जो है किसी चीज का आपको लालच ना आए, किसी चीज का आपको प्रलोभन ना आए, आप पूरी तरह से भगवान से जुड़े रहें, तो क्या ही खूबसूरत जीवन हो जाएगा आपका। मगर मनुष्य आत्मा के लिए मुश्किल है ये। और मैं जिक्र इस बात का इसीलिए कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो भी ऐसे ऊपर नीचे चला है। कुछ टाइम पे है कि बिल्कुल भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हर चीज में भगवान से पूछ करके, जैसे आपके अंतर मन से पूछ करके आप आगे चलेंगे, भगवान आप मेरे साथ हैं, ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं, ये सही है कि नहीं है, ऐसे भी चले हैं। और ऐसे भी वक्त आते हैं जबकि हम पूरी तरह से जैसे है ईगो के वश में आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि जब जब बेसिकली आप ये जो है पानी की लहर नीचे की तरफ होती है, तब आप अपने में खोए रहते हैं, अपने अंदर खोए रहते हैं, ईगो में खोए रहते हैं। तब भगवान आपके साथ है या नहीं है? भगवान तो आपके साथ तब भी है, आपको शायद मालूम नहीं है। भगवान आपके साथ तब भी रहते हैं। तो ऐसे जब अवसर आए, जब भगवान मेरे साथ, जब मैं भगवान के साथ बिल्कुल कदम से कदम पे चल रहा था, उनके जैसे बोले वैसे चल रहा था, तो उस टाइम पे शरीर का अपने आप ध्यान रखवाते हैं। जैसे जिम पाँचों छः दिन जो है एक्सरसाइज करने, जिम या दौड़ने या वॉलीबॉल खेलने हर दिन, तो शरीर का जो है अपने आप ख्याल रखा जा रहा था। खाने पीने का ख्याल अपने आप, हेल्थी खाना है, लाइक सात्विक खाना जैसे कह सकते हो, अपने आप ही जैसे दिल नहीं करता था बहुत ज्यादा चाट पकौड़ी कचौड़ी खाने का। और काम जब लेते थे भगवान, दबा के काम लेते थे। कुछ तो अब जैसे परलोक संदेश लिखवाए गए थे, शुरू का टाइम था तब तो डेफिनेटली बहुत करीब जैसे था उस टाइम पे, तब का टाइम में भी मेरे को याद है ऐसा ही था। काम बड़ा कस के लेते थे कि मिनट मिनट लाइक जैसे ऑफिस का काम है और घर के काम है, उसके अलावा जो काम आत्मा के लिए करना है, जो लेक्चर लेने हैं, मतलब पूरा टाइम बंधा हुआ था। तो उसका इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रहा कि आप जैसे किसी हारमोनियम को ठीक करने वाले के पास ले जाओ और उसको ट्यून कर दे, एक एक सुर अपने आप ठीक हो जाता था। तो हम ऐसा साथ क्यों ना पकड़े जो कि बाकी सब बातों को भी ठीक कर दे। और ठीक कर दे तो कमाल ही है। अभी जैसे और क्या हम दे क्या सकते हैं, जैसे ये चीज इस राह पे जाने के लिए, अब बात इसी बात पे चल पड़ी है कि ऊपर नीचे जाते हैं। तो मैं भी कई लोगों से सुनता था, तो सबसे सबसे पहले जिज्ञासा यही होती थी, यही क्वेश्चन उठता था, ये ऊपर नीचे जाते हैं तो इसको बंद कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें, सारा टाइम जुड़े कैसे रहें भगवान से। तो उस पर भी सोच के देखते हैं। तो मैंने भगवंत के साथ काफी बहुत ज्यादा जुड़ाव का टाइम भी देखा, और वो टाइम भी है कि जब जैसे है कि अपने अंदर घुसा हुआ हूं, जैसे अपने आप में ही उलझा हुआ हूँ। सो ये ऊपर नीचे इसको तो हम रोक नहीं सकते इतना तो, और ये एक बार भी नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे अवसर या ऐसे जो है क्या बोला जाए उसको, ऐसे टाइम्स, ये ऐसा नहीं सिर्फ एक बार हुआ है, ये बार बार हुआ है कि रियलाइज होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, फिर डर काहे का, फिर क्यों किसी और बारे के बारे में बात में बारे किसी और के बारे में सोचना, किसी और भी बात के बारे में सोचना, भगवान को अधिकार दे करके भूल जाओ।
घर की चाबी दे करके सो जाओ, ये, या गाड़ी आई है मैं पीछे बैठ जाऊं टैक्सी के जैसे, अपने आप चलेगी, जहां पहुंचाना है पहुंचा देगी, ये भी आते जाते अवसर हैं। तो हमारा गोल ये होना चाहिए मेरे ख्याल से कि ये नहीं कि सारा टाइम जो है ऊपर में रहूं। गोल ये होना चाहिए कि ये जो ऊपर नीचे हो रहे हैं हम, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये भी साइंटिफिक टर्म है, सॉरी इंजीनियर हूं तो थोड़ा, जो आप समझे कि ये बीच का जो समझिए आपने जो लाइन है, उसके आसपास हम चल रहे हैं, जो बीच में है जो नॉर्मल है। ऊपर जा रहे हैं तो अच्छा है, नीचे जा रहे हैं तो खराब है, जब हमारा भगवान से जुड़ाव, जब हमारे भगवान का साथ। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये ऊपर बहुत ज्यादा और नीचे बहुत ज्यादा ना जाए। यदि हम इसको कम करने की कोशिश करें तो भी हमारा जो है, कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, कि ये एकदम लाइक इतना ऊपर खुशी से खुशी से हम लोग उछलते रहें कि भगवान मेरे साथ हैं, अब तो ये हो गया, सब तरफ मिरेकल्स हो रहे हैं, एंड देन फिर एक महीना पूरी तरह ऐसे ऐसे गुम रहे हैं अपने आप में कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इससे तो समतल रहें, वो बेटर है। हाँ, यदि सारा टाइम ऐसी अवस्था में रह सके कि भगवान का साथ हमारा इतना पक्का है, जैसे भगवान के कुछ उनके जो मेन शिष्य थे, इतने जो जिनकी वहां पे तस्वीरें लगी हुई हैं, यदि उनके जैसा जीवन हम जी सके तो क्या ही कमाल हो। आई एम श्योर वो प्रॉबली इस अवस्था में रह सकते होंगे। मगर हम आप जैसे सब नॉर्मल मनुष्य आत्माओं के लिए, यदि हम इस वेव को बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, यदि इतने में भी हम सबसे पहले कर लें भगवान के साथ को, कम से कम सारा टाइम साथ रहे तक भगवान, भगवान जैसे, कितने भी हम वो हो जाए, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, एक हाथ की दूरी पे है भगवान जैसे समझो, मान के चले, तो हमारे जीवन का तो उतने में ही जो है तर जाना है। तो जो सबसे बेस्ट इलाज मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा, वो ये है कि अपने से बाहर निकल आए इमीडिएटली। जैसे आप अपने मन में खोए हुए हैं, जब उस टाइम पे यदि हम ये रियलाइज करें कि ये जीवन औरों के लिए है, तो ये अपने आप से निकल के सिर्फ सोचना चालू करें और कुछ नहीं। भगवान ने तन मन धन की जैसे सेवा बताई है, मन की सेवा सबसे इजी है। और ये मैंने अपने आप खुद पे आजमाया है, कई बार आजमाया है, रिसेंटली भी आजमाया है ये, कि जब हमें लग रहा है कि हमें कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, या मुझे आ, भगवान का साथ है या नहीं है मालूम नहीं पड़ रहा, तो बैठ करके ठंडे दिमाग से मेडिटेशन करके औरों के लिए मंगल कामना चालू करें। सिर्फ उतना ही यदि हम करें 2 3 4 दिन तक भी, तो भी फर्क आ जाता है। उतने में भी आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो लहर जो इतने ऊपर इतनी नीचे जा रही थी, जब वो इतने करीब आ जाएगी कि मैं ऊपर हूं या नीचे हूं, मुझे मालूम है कि भगवान मेरे से एक हाथ की दूरी पे है, इतने ही पास है। तो अभी एक पिक्चर देखी थी, पेंटिंग देखी थी मैंने, जिसमें एक पहले दिखा रहा है एक पक्षी जो है पिंजरे में कैद है, बर्ड जो है केज में है, और दरवाजा जो है उसका खोल दिया गया, और बर्ड सेकंड फ्रेम में जो दिखा रहा है कि बर्ड जो है, जो चिड़िया जो है, पिंजरे से बाहर आ गई है, लेकिन उसके सर के आसपास जो है एक पिंजरा बना हुआ है, छोटा सा। तो वो बड़ा पिंजरे से निकल आई, और उसका सर छोटे पिंजरे में कैद है। तो कई बार हम ऐसे ही अपने थॉट्स में फंस जाते हैं, कि जो हमें लग रहा था कि हम किसी पिंजरे में कैद हैं, जो अपनी परिस्थिति में कैद हैं, कुछ नौकरी की परेशानी हो, कोई धन का अभाव हो, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहे हैं, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, किसी को शरीर का बड़ा तकलीफ है, एक्सीडेंट हो गया, सब किसी न किसी पिंजरे में, हर एक के पास कोई ना कोई पिंजरा है। मगर वो पिंजरा यदि हम अपना दिल साफ रखें, खुला रखें, भगवान के साथ रखें, तो
उससे बाहर निकलने के बाद भी मजे की बात यह है कि यदि हमारा मन हमारे साथ नहीं है तो हम फिर भी पिंजरे में कैद रहेंगे। हमारा सर जो है, हमारा जो है अंतर्मन, फिर भी उस पिंजरे में कैद रहता है। तो वो पेंटिंग मेरे को लगा बहुत अच्छे से इस बात को जो है डिपिक्ट कर रहा है। तो अपने आप से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और साथ की बात हुई थी कि साथ कितना, साथ सबसे ज्यादा जरूरी है सफर से, मंजिल से। अभी रिसेंटली हमारा मेरी उम्र का ये थोड़ा बड़ा है मेरे से फ्रेंड, 10 साल यहाँ पे था। इंटरनेशनल बहुत ट्रैवल रहती है उसकी, बहुत बार मूव कर चुका है इंटरनेशनली। सो 10 साल यहाँ पे था बंदे ने, दिल खोल के बहुत काम किया जिस शहर में मैं रहता हूँ उसके लिए। लोगों को बहुत जोड़ा, क्रिकेट का पिच बनवाई, और मतलब ऑलमोस्ट, और क्रिकेट तो है ही जैसे इंडिया में, वैसे यहाँ पे भी लोगों के जैसे दिलो जान से लोग जुड़े रहते हैं। और अभी 10 साल के बाद उसका उसने वही डिसीजन लिया उसको कि इंडिया वापस जाना है अब। तो सब लोगों ने मिलकर के उसके लिए पार्टी दी। और उस पार्टी में मैं रियलाइज कर रहा था कि बंदे ने क्या नाम कमाया है, क्या क्या कर्म कमाया है, क्या खुशियाँ, क्या साथ इकट्ठा किया उसने। कि जैसे आदमी यूजुअली जवानी के टाइम में ये होता नहीं है, राइट। आप जैसे आप किसी के भी फ्यूनरल पे जाओ आप, राइट, कोई गुजर जाए, तब जाकर के लोग कहते हैं वाह वाह ये इतने अच्छे आदमी थे, ये फला अच्छा काम किया उन्होंने। वो खुद की तारीफ यूजुअली कोई सुनता नहीं, वो उसके बाद ही है, मरने के बाद ही है। ये ऐसा एक यूनिक सा टाइम मेरे को लगा कि वो यहाँ पे हैं भी, मगर पूरी फैमिली मूव हो रही है, इंडिया जा रही है, बहुत दूर भी नहीं है मगर रोज तो नहीं मिलेंगे। और काम किया है, प्यार इकट्ठा किया है जो है समाज में। और एक एक बंदा ऊपर जाकर जैसे रो रहा है अपने, बता रहा है कि कितना, लाइक कितना बेनिफिट हुआ तुम्हारे यहाँ होने से, कितना अच्छा तुमने काम किया। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड, वाज सो इम्प्रेस्ड। तो साथ इम्पोर्टेंट है से बात समझ में आई कि उसने 10 साल सिर्फ यहाँ पे रहा है बंदा, अभी भी है इंडिया में जाके प्रॉब्लली वैसे ही फिर से कम्युनिटी खड़ी कर लेगा। मगर ये साथ जो था, वही साथ में हम अपने पिंजरे में कैद रह सकते हैं कि हम पिंजरे के बाहर है मगर मेरा सर पिंजरे के कैद है। और मैं वैसे ही घूम रहा हूँ अपने ही, कि बाहर बरसात हो रही है या कुछ भी हो रहा है, यदि बाहर बहुत अच्छा दिन निकला हुआ है, मगर मुझे मेरे मेरे अपनी, यदि मैं फंसा हुआ हूँ अपनी चिंताओं में, तो बाहर ओले पड़ रहे हो या सर्दी हो या गर्मी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाहर बहुत खूबसूरत दिन निकला हुआ हो या ओले पड़ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं, क्या है, मैं अपने अपने आप में घुला हुआ हूँ, अपने आप में फंसा हुआ हूँ, अपने आप में उलझा हुआ हूँ। सो साथ जरूरी है। जितना हम अच्छे कर्म कर सकें, जितना लोगों को दे सकें, वापस दे सकें, लौटा सकें, कि मिलता तो हमें बहुत है। तो वो जो हम इकट्ठा करते चलेंगे, जैसे इस बंदे का मैं जिक्र कर रहा था, उसने आई एम श्योर आत्मिक पूंजी बहुत कमाई, लोगों से प्यार दिया, प्यार लिया। हाँ, कम्युनिटी को जोड़ा भी, मगर प्यार दिया, प्यार लिया। उसमें आई एम श्योर उसकी आत्मा का भी काफी जो है अच्छी अवस्था में होगी। क्योंकि निस्वार्थ भाव से औरों के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके कर्म तो अच्छे हैं। आप डेफिनेटली अच्छी आत्मिक पूंजी जो है, जैसे भगवान ने जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वो अच्छी पूंजी कमा रहे हैं, फॉर श्योर। तो ईगो के बेस में फंस करके जो है मैं ये गाड़ी घोड़ा बंगला वो इकट्ठा करने में लग जाऊं, और या फिर मुझे गुरु का दर मिल जाए, मुझे गुरु की शिक्षा मिल जाए, और मैं ईगो से हट करके अपना बाजा जो है ठीक से बजने लगे, और मुझे ये समझ में आए कि कमाना क्या है, साथ किसको लेकर के चलना है। कि साथ मुझे आत्मिक पूंजी इकट्ठी करनी है, औरों का भला करना है, निस्वार्थ सेवा करनी है, निस्वार्थ दान देने हैं।
उससे जो मैं जमा करूंगा वो मेरे साथ चलेगा और बहुत आगे तक चलेगा। तो ये बात जितनी जल्दी समझ सकें उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। और न सिर्फ समझ सकें बल्कि जुड़े रह सकें। एक बार रियलाइज कर लिया वो भी काफी नहीं है, क्योंकि अपन ने पानी की बात की थी ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते हैं हम। इस बात को रियलाइज करके रखें, बहुत दूर नहीं चले जाएं इस बात से कि हाँ आज तो मैंने 1 लाख दान कर दिया अब 10 साल सो जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आज तो मैंने जाकर के गरीबों को खाना खिला दिया अपने बर्थडे पे, अब 1 साल तक सो जाऊं। नहीं, क्योंकि यदि भगवान हमारे साथ रहेंगे, यदि भगवान को हमने अपने हृदय पे अधिकार दिया हुआ होगा, तो भगवान हमारा बाजा ठीक से बजा के रखेंगे, बाजा हमारा जो है ठीक से ट्यून करके रखेंगे कि उससे अच्छी धुन निकलेगी। कि सिर्फ, और भगवान कभी मना नहीं करते कि संसारिक प्रोग्रेस से भगवान को कोई एतराज नहीं है, मगर साथ साथ आत्मिक पूंजी भी कमाते चलनी है, जो हमारे साथ चलनी है, जो हमारे साथ बहुत दूर तक चलनी है। और सबसे कीमती चीज हमारे पास क्या है, सही ख्याल आया देखिए। लोग कहते हैं धन बड़ा कीमती है, मगर धन तो नहीं है, हमने अभी भी देखा, राइट। धन तो लुट जाता है, चला जाता है। अभी सीरिया सीरिया का हुआ ना, 50 साल से एक फैमिली राज कर रही थी सीरिया पे, बशर असद। और उसके पहले उनके पिताजी एक गराज अभी दिखा रहे थे टीवी पे, मैं अभी देख रहा था। 50 की 100 फेरारी लंबोर्गिनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं। 50 साल तक जो है राज चला, डिक्टेटरशिप बिल्कुल, क्रूएल्टी से राज किया, और 2 हफ्ते में एकदम से खत्म। तो पैसा तो उनका भी चला गया। पैसा नहीं हो सकता, आत्मिक पूंजी है, राइट। सो पैसा नहीं है सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है। अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं कि शायद वक्त जो है हमारे पास सबसे कीमती चीज है। एंड आई थिंक ये बात भी बहुत सही है। वक्त जो है, राजा हो या फकीर, सबके पास एक एक समान वक्त है। 24 घंटे ही हैं। कोई 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 जो है वक्त को उगा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। मगर वक्त से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, यदि सोचा जाए देखा जाए तो, और वो है हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा ध्यान। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि यदि हमारा, हम पिंजरे में नहीं है मगर हमारा सर जो है, हमारा अंतर्मन जो है एक पिंजरे में कैद है, तो बाहर बढ़िया धूप निकली हुई हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, बाहर ओले पड़ रहे हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान अपने अंदर है। उसका ध्यान में उसको वही लग रहा है कि मेरे सर पे जो है पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। तो वो आज की वाकई जो क्या स्थिति है अपने आज के प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो है ही नहीं। वो अपने ही अंदर खोया हुआ है, गुम है। तो वो 24 घंटे में से भी वो ध्यान किस पे दे रहा है, वो ज्यादा कीमती चीज है। यही 24 घंटे सबको मिले हैं, उसमें यदि मैं 1 घंटा भी मैं ध्यान दूं कि ये वक्त भगवान का है, ये वक्त जो मेरा साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने मान लिया आत्मा मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ चलनी है। और उसके बाद भगवान का साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है मेरे बाजे को ट्यून करके रखते हैं, मेरी लाइफ को ट्यून करके रखते हैं, और मैं उससे मैं अपने आत्मिक जो है धन जो है कमा सकता हूँ, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। पीछे कुछ खुशबू जो है रह जाए जब मैं जाऊं, ऐसी जिंदगी में जी सकता हूँ। तो ये सब जब कुछ समझ में आ जाए, तो वो 1 घंटा है, हमने मान लिया 1 घंटा देंगे, पर वो 1 घंटे में हमारा ध्यान किधर है? यदि वो 1 घंटे मैंने कहा भगवान के साथ, भगवान मैं आज से रोज बैठ करके आपके जो है, जो मैं भजन करूंगा और मैं मेडिटेशन करूंगा और मैं मंगल कामना करूंगा। मगर बैठते से ही ध्यान आया कि भूख लगी है, बैठते से ही ध्यान आया कि अरे यार खाना नहीं हुआ, अरे यार अभी गाड़ी खटखट कर रही थी, उसको मैकेनिक के पास ले जाना है, अरे यार कल ठंडी बहुत है, अब फिर कपड़े खरीदने हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है। यदि ध्यान वहाँ है
यदि हमारा ध्यान वहां है तो वो 1 घंटा किसी काम का ना हुआ। तो 1 घंटा जो हमारे पास सबसे कीमती टाइम था, उससे ज्यादा कीमती चीज थी ध्यान। वो 1 घंटा वाकई यदि हमने मंगल कामनाओं में लगाया होता कि भगवान ये 1 घंटा आपका है, मैं अपने लिए तो मांगूंगा ही जो मांगना है, उसके अलावा मैं निस्वार्थ भाव से अपने सब संबंधियों के लिए जो बचपन से मेरे साथ थे, मेरे भाई बहन थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे बचपन के साथी थे, मेरे साथ काम करने वाले थे, जितने सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरा इतना भला किया, सबके लिए बैठ करके मैं मंगल कामना करूँ। वो ध्यान 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है। आप आधा घंटा मान करके चलो, आधा घंटा भी यदि हम कंसिस्टेंटली दे सकें, कंसिस्टेंटली दे सकें, तो वो आधा घंटा भी बहुत है। वो आधा घंटा भी बहुत है। वो आधा घंटा ही जो है, यदि हम अपना ध्यान वाकई रखें, इंपॉर्टेंट चीज वही है। सबसे पहले हमने कहा ना, जो ऊपर नीचे हम जा रहे हैं उससे यदि हम वाकई जो है उस ऊपर नीचे जाने को कम से कम रखना चाहते हैं, भगवान से अपना डिस्टेंस जो है, साथ रहें भगवान बहुत अच्छा है, नहीं तो दूर भी हो तो एक एक हाथ के डिस्टेंस पर रहे, इससे ज्यादा ना रहे। तो उसके लिए क्या हम जो है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, अपने ये पिंजरा खोलो। ये जो पिंजरा जो अपने सर के आसपास बनाया हुआ है हमने अपने अंतर मन के आसपास, उसको खोलें और उसमें से बाहर क्या निकालें, उसमें क्या डालें? डालें, दूसरों के बारे में सोचना है। मंगल कामना सबसे इजी तरीका है कि आपको यदि लग रहा है आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको यदि लग रहा है कि मैं अपने ये जो है भंवर में इतना बुरी तरह मेरी जो है नैया फंसी हुई है, या इस बार तो ये शरीर का रोग छोड़ ही नहीं रहा, इस बार तो ये काम इतना त्रस्त किया हुआ है मेरे को, जो कुछ भी आपकी स्टोरी जो चल रही है दिमाग में, उसको कुछ टाइम पे भी रोक दिया, आधा घंटा भी रोके यदि हम दिन का, और कहें कि इससे बाहर निकलना है, तो वो आधे घंटे में मैं करूँ क्या? इतना ही पक्का कर लिया कि आधा घंटा ही दूंगा। वो आधा घंटा, वो 1 घंटा में भगवान के बारे में ध्यान रखें, भगवान को ध्यान दें अपना, और अपना ध्यान केंद्रित रहें, किसी पे भी रखें, अपने पे ना रखें, अपने से बाहर निकले। नानक दुखिया सब संसार, आप किसी का किस्सा उठा के देख लीजिए, आई एम श्योर, यदि मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि मैं अपना अपना जीवन क्या मैं इससे अदला बदली कर लूँ तो मैं खुश रहूंगा कि घाटे में रहूंगा। ज्यादातर लोगों को देख करके यही लगता है कि घाटे में रहूंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा घर, मेरे से बड़ी गाड़ी, बहुत कुछ, सब कुछ है, मगर हाँ मुझे थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा तो मालूम है उनका कि क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या कमाया है उन्होंने वाकई में, हालात कैसे चल रहे हैं घर में। राइट। सो हम में से ज्यादातर ऐसे ही हैं कि भगवान के दर से जुड़े हुए हैं, ग्रैटिट्यूड में जी रहे हैं। तो आप मोस्ट अपने आसपास देखेंगे, आपको ऐसे हजार लोग दिखेंगे जो कि आपसे बहुत नीचे स्थिति में है। हम जिन स्थितियों में रह रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए सपना है, वाकई कुछ लोगों के लिए सपना है। आज ये सीरिया की बात मैं पहले कर रहा था आपको ना, ये जो जहाँ पे सीरिया में अभी तख्ता पलट जहाँ पे हुआ, वहाँ पे रिपोर्टर्स गए थे पूछने कि आपको डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसके बारे में वो कहते हैं मुझे सिर्फ 2 जून की अपने खाने की पड़ी है, मुझसे उसके बारे में क्यों नहीं पूछते? वो पूछो कि मेरा अगला खाना कहाँ से आएगा, कि ये पूरी के पूरा कंट्री जो भुखमरी में मर रहा है इस डिक्टेटर की वजह से, मेरा ध्यान उस पर है सिर्फ। ऐसी हालत में, या गाजा पे देख लें, अभी इतना झगड़े चल रहे हैं वहां पे, दिन रात वहां पे बमबारी हो रही है, उनमें से एक एक बंदा हम में से किसी से भी अपनी लाइफ शेयर करने को, एक्सचेंज करने को यूं तैयार हो जाएगा कि ये तो मेरा सपना है कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे रहूं जहां पे मेरे कोई बम नहीं फेंक रहा है मेरे पे, जेट्स नहीं जा रहे हैं ऊपर से मेरे पे बम गिराते हुए, जहां पे मैं दल खोलूं तो पानी आ रहा है, साफ पानी जो कि मैं पी सकता हूँ, बाहर जाऊं तो मैं सांस ले सकता हूँ, मैं खुली हवा में बाहर निकल सकता हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि कोई मेरे पे गोली ना चला दे। सो जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा है, पर हमें रियलाइज करने की जरूरत है, ध्यान वहां डालने की जरूरत है। और जो हमारा गोल है वो ट्रूली यही है कि भगवान को पूरा अधिकार दे सकें, अपनी रूह जो है हमें हमारे साथ रहनी है, जो हमारी आत्मा है वो सबसे हमने मान लिया कि सबसे जो है हमें साथ से चलना है, मेरा आत्मा के साथ चलना है, और उसके साथ जो है हमें भगवान को रखना है। तो गोल तो यही होना चाहिए, यहाँ तक ही है कि
इतना अधिकार हम दे सकें भगवान को कि एक एक चीज पे जैसे भगवान आपका आपका अधिकार रहे, आपका डिसीजन रहे कि आप जो ठीक समझे मेरी आत्मा के लिए वही एक्सक्यूज में वही कदम मैं चलाऊं। उस पे एक सूफी संत ने कहा है, उसका मेरे को बात याद आ रही है। उस स्टेज पे पहुंचे तो क्या मजा है कि रब बंदे दी जात इको, जो कपड़े दी जात है रू। रू माने रुई, जैसे कपड़े की जात है रुई। तो रब और बंदा, आदमी और भगवान के, रब बंदे की जात इको, ज्यों कपड़े दी जात है रू। कपड़े विच ज्यों रू है लुकिया, त्यों बंदे विच तू। कि इंसान और भगवान की जो है एक ही जात वर्ड से डिस्क्राइब किया उन्होंने कि वो एक ही है। जैसे कपड़े की जात है रूह, अपनी रुई, कपास, जैसे रुई से बना हुआ है कपड़ा। तो आप यदि कपड़े में आप रूह ढूंढने जाए तो आपको रुई मिलेगी क्या? रुई नहीं मिलेगी आपको। रुई उसमें एक एक कण में उसके जैसे बसी हुई है। तो जैसे कपड़े में रुई छुपी हुई है, वैसे ही इंसान के अंदर उसका इष्ट, उसका गुरु, उसका भगवान, उसका जिसको भी वो मानता है, जो बिलीव करता है, वो एक एक कण में छुपा हुआ। ऐसी जिंदगी, वाह! यदि हो सके तो क्या कमाल है। तब कहेंगे हाँ, हमारे साथ वाकई। मेरे साथ कौन है? तो मेरे साथ मैं कहूँ मेरी रूह है। और उस रूह को ठीक से चलाने के लिए मेरे पास मेरे भगवान है। तो इस स्टेज पर मैं पहुंच सकूं और इस स्टेज पर आप सब पहुंच सके, ऐसी भगवान से विनती है, गहन विनती है। सबका शुभ हो। धन्यवाद। बहुत चंद्रगुप्त जी, आपा बहुत जी बहुत कुछ बोलना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ना सुबह सुबह घर के वातावरण से बाहर निकल के सैर करने जाएं तो ठंडी प्यारी साफ सुथरी अमृतमयी ताजी हवा मन मन को भी छू लेती है। कितने दृश्य सुहाने दिखते हैं, ये सैर करने वाले ही जानते हैं। और अगर उनको ऐसे स्थान पे विचरने का सौभाग्य मिले जो रमणीय हो, फिर तो कहना ही क्या। आपने जो इतना सुंदर साधन कराया, सचमुच में जैसे ना आत्मा के अंदर वो ब्लड ब्लड की तरह सर्कुलेट कर गया वातावरण। मुझे एक बड़ा पुराना फिल्मी गाना याद आया, के एल सहगल साहब का गाया हुआ गाना है ये। एक बंगला बने न्यारा, ऐसे बंगले की कामना की गई है जो सबसे न्यारा हो, भव्य हो, सब प्रकार से। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, जिसमें हमारा सारा परिवार रहे। सोने का बंगला, गोल्ड का बना हो बंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला। चंदन लकड़ी खुशबूदार सुगंधीदायक सबसे मूल्यवान मानी जाती है। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। विश्वकर्मा हिंदू माइथोलॉजी में एक देवता है कि जिसने कहते हैं विश्व बनाया। विश्वकर्मा के द्वारा एक बंगला बने न्यारा। इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा। इतना ऊंचा हो जैसे आसमान का तारा यानी कि सूर्य। इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूले झूला झूले चांद हमारा। अब मैं चांद मानता हूँ अपनी आत्मा को कि हमारा चांद जो इंद्रधनुष पे झूले झूले झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों सारा, एक बंगला बने न्यारा। बहुत सुंदर भव्य गीत है, मन को झकझोर देने वाला। परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने सचमुच वैसा बंगला बना दिया। धर्म जगत के धर्म भवन के निर्माता परम पूज्य भगवान देवात्मा ने है, भगवान देवात्मा है।
जिन्होंने प्रकृति की कोख से जो धर्म प्रस्फुटित हुआ, विकसित हुआ, उसको जाना समझा, इतने सुंदर भव्य ग्रंथ लिख दिए, इतनी सुंदर, इतनी कठिन, इतनी रहस्यमय शिक्षा को हमारे लिए अति सरल शब्दों में लिखकर प्रस्तुत कर दिया। और उस शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी अद्वितीय समाज बनाई, ऐसी अद्वितीय व्यवस्था बनाई। भगवान के देवलोक में जाने के बाद भी हम उस अमृत रस से सराबोर हो रहे हैं, अंतर मन तक भीग रहा है। सचमुच में भगवान ने हमें ऐसा भवन दे दिया बनाकर, जो सारी दुनिया से निराला है, सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान, जिसके अंदर पदार्थ लगे हैं, भगवान देवात्मा की देव शक्तियां लगी है, उनके देव प्रभाव लगे हैं, उनका अमूल्य देव जीवन लगा है। मेरे पास शब्द नहीं है सराहना करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है परम पूज्य भगवान देवात्मा का, जिन्होंने हमें अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में ग्रहण किया। हम पर बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा कर रहे हैं, बड़ा एहसान किया है। सचमुच में काश हम सब महसूस कर सके और भगवान के अंतर मन की चाह को जीने के हम योग्य बनने की ओर चल सके और स्थायी रूप में भगवान के साथ जुड़े रह सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के साधु को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अति अलौकिक धर्म जगत के, अति अलौकिक धर्म भवन के अति अलौकिक शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास का मूल रूप है। आपके गीतू जी जरा कृपया माइक ऑफ कर लें। धन्यवाद। हे सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस अद्वितीय धर्म भवन में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतने कम है। भगवान, आप धन है, आप धन है, आप धन है, आप धन है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके अद्वितीय देव प्रभाव उन तक किसी विधि से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके शुभ का, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके।
सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल के धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सकें, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को उपलब्ध करके औरों तक भी पहुंचाने का हेतु हो सकें और आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सकें। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके। उन सबके शुभ का, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अनुराग जी, आप आगे भी कृपा करते रहा करें। बीच बीच में जब भी आपको समय मिले तो कृपया आप भी अपने संबोधन से हमें जरूर जरूर। कृपा काहे की, जरिए सेवा का मौका है मेरे लिए, कृपा नहीं बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, देखो हम सचमुच में कितने सौभाग्यशाली हैं। हमें भगवान का दर मिल गया। सौभाग्य से इतने दुनिया के इतने शोरोगुल में, जहाँ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नगाड़े ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, यूं सोचे कि समझे कि लाखों डीजे जोर जोर से बोल रहे हैं। इतने शोर शराबे में भगवान की अति सुंदर, अति मधुर, धीमी सी आवाज हमें सुनाई देगी और हमें कुछ ना कुछ समझ आने लगी शिक्षा। ये तो कमाल है हमारे जीवन में, जब कितना बड़ा चमत्कार है। हम कितने धर्म धन से समृद्ध हो गए और कितने हो सकते हैं, कितना हमारे लिए मार्ग खुला हुआ है। सबका शुभ हो। हमारे इस शुभ हो। धर्म यात्रा में सबको आने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अंजू बहन जी, शुभ शुभ हो। हो। हाँ जी, धन्यवाद अनुराग जी। आपने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। वाकई जीवन हमारा वो कश्म कश्म चलता है, ऊपर नीचे होता है, फिर उसको बटोरना पड़ता है। तो वो पूरा ही दोहरा गया। कहीं पे अगर कमजोर पड़ते हैं तो फिर वो शुभकामना में बैठते हैं, तो फिर से पारा हमारा हाई हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई मैं भी इसी तरीके से इसी कश्मकश में जिंदगी जी रही हूँ, भगवान का साथ लेकर। तो आपने बताया तो वो मेरे को और बल मिला है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो आपका धन्यवाद। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका हित हो। इस तरीके से हमारी सेवा करते रहें। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो। शुभ शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, शुभ कामना किया करें और विशेष रूप से इस बात को लेकर कि हमारी ये मंगल यात्रा जो चल रही है सवेरे शाम को और रात्रि के साधनों की, इसमें अधिक से अधिक लोगों को, मैं तो कहता हूँ सारे मनुष्य जगत को जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है जी, फिर शाम को मिलेंगे 4:30 बजे, नहीं सॉरी, आज 4:30 नहीं, शाम को 6 बजे रुड़की से साधन होगा तो उसमें मिलेंगे और फिर रात को 8:40 पे मिलेंगे। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात सबके लिए। सुप्रभात। अनुराग जी। शुभ।